नहीं लड़ो, तुम लड़ो। दोनों के दोनों क्यों लड़ रहे हो? कौन मार दिया? किसने मार दिया? कौन मार रहा है? तो आप क्यों आप आपसे बड़ा है ना वो? देव बड़ा है ना, फिर क्यों मार रहे हो आप उसको? हाँ? और ये स्लीपर हाथ में क्यों रख रखे हैं आपने? हैं? जूता। है? जूता। दूसरा जूता। जूता? कहाँ है जूता? हेलो। और ये बिंदी किसने लगाई आपके? चलो देव देव भैया को एक बार चिढ़ा के आ जाओ, चिढ़ा के आ जाओ, चिढ़ा के आ जाओ, चिढ़ा के आ भैया को, भैया को, भैया को। ये स्लीपर रख दो, नीचे रखो। आए गंदी, आए आए। मला। नहीं रखना, पता नहीं क्या है, ये स्लीपर लेके घूम रही है, पहनती नहीं है इनको, घूम रही है। भैया की है गंदी, आए। अच्छी नहीं है, अच्छी नहीं है, ऐसे नहीं है। अच्छी नहीं है। अच्छा भैया भैया को, भैया को, भैया को, देव भैया को, अरे देव भैया को बोल जा। The next day. हेलो खमागणी, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज का ब्लॉग 4 दिन बाद में देखने को मिलेगा आपको। और जब जोधपुर आने के बाद में मेरा एक भी ब्लॉग नहीं बना, तो उसके लिए मैं सॉरी। और अभी शाम हो चुकी है और आज 30 तारीख है और काकीसा मेरे साथ है और करनी आपको शायद दिख रही होगी या नहीं भी दिख रही होगी। तो मैं जा रही हूँ आज थोड़ा सा मार्केट, क्योंकि अगर हो जाते हैं टाइम से तो ठीक है, नहीं है। खाना मैं आजकल 4 बजे बना लेती हूँ, 5 बजे मैं खा लेती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हाँ 6 बजे पहले खाना खा लेना चाहिए, क्योंकि डाइजेस्ट हो जाए। तो बस अभी घर से रवाना हुई हूँ, देव को घर छोड़ के आई हूँ उसके फ्रेंड के साथ में। और घर पे कोई नहीं है, बना भी बाहर गए हुए हैं, मम्मी जयपुर गए हुए हैं, तो करनी को साथ लाना पड़ा और गाकी साहब मेरे पीछे बैठे हैं। तो आज मैं थोड़ा सा आपको मोटो व्लॉगिंग भी बता दूंगी। ये देखो पत्थर कितना तेज उछल के आया है। एंगल मैंने सेट किया है, पता नहीं कैसे हुआ होगा, क्योंकि एक बार तो मैंने देख लिया। और देखते हैं आगे, अगर रोकती हूँ तो मैं देखती हूँ कि कैसे एंगल क्या सेट हुआ है या नहीं हुआ है, ढंग से आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा। और हाँ, मैं आज आपको मोटो व्लॉगिंग में ही बात करते ही चलते हैं थोड़ा सा। तो मैं आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले मैंने एक व्लॉग अपलोड किया था कि हमने घर बेच दिया है और हम घर से हुए बेघर। तो सीन ऐसा था, हमने घर क्यों बेचा, मैं आपको बता दूं कि हमने क्यों बेचा, क्या था हमारा रीज़न घर बेचने का। तो सबसे पहले कि हमारा जयपुर में ही ज़्यादा अप डाउन होता है और मम्मी भी अधिकतर जयपुर में ही रहते हैं। तो हमारा ये था कि हम जयपुर सेटल हो जाए। वैसे हमारा मानसरोवर में घर है, फ्लैट है, फिर भी हमको एक अलग से घर चाहिए। फ्लैट में हमारा सामान, क्योंकि दूसरा घर बसाया हुआ है वहाँ पे भी पूरा, तो ये सामान तो हमको घर लेना था वहाँ पे। तो हम जयपुर ही शिफ्ट होने का सोच रहे थे कि हम जयपुर शिफ्ट हो जाए, वहाँ पे देव के लिए और करनी के लिए ठीक रहेगा। वैसे जोधपुर में पढ़ने वाले पढ़ते ही हैं, ऐसी बात नहीं है। बाकी जयपुर अप डाउन रोज रोज ये वो, तो इस वजह से हम जयपुर ही शिफ्ट हो रहे थे। 99% हमारा जयपुर शिफ्ट होने का हो गया था, पर 1% बोलते हैं ना कि हाँ कभी 1% भी जीत जाता है। तो बस वही वाली बात हुई कि हमने साई वाई दे दी थी, चेक वेक दे दिया था, फिर पता नहीं क्या हुआ। और बनाने फिर हाँ हुआ तो ये कि पापा वगैरह थोड़ा सा उनका ही मूड अपसेट हो रहा था, क्योंकि पापा वगैरह जोधपुर नहीं छोड़ सकते थे। पापा वगैरह का कम ही जयपुर में मन लगता, तो उन्होंने थोड़ा सा पूछा होगा या फिर उन्होंने मना नहीं किया, पर फिर बना को लगा कि हाँ चलो ठीक है जयपुर में ही ले लेते हैं। तो जब हम मकान सेल करके हम जयपुर में मकान ले रहे थे, जब तक मकान सेल हो गया था, और मैंने जैसे कि आपको बताया कि 99% हमारा जयपुर में ही था और 1% था, तो 1% इस बार जीत गया। और फिर बनाने जोधपुर का ही सोच लिया। उससे पहले हमारा मकान का सौदा हो चुका था और बस यही बात थी कि हमने इस वजह से फिर मकान सेल, अब सेल जो हो गया वो हो गया, वापस थोड़ी कर सकते हैं। तो बस वही वाली चीज़ है। फिर हमारे जस्ट सामने हमको एक मकान वो सेल ही हो रहा था और हमने
फटाफट जाके कि हमको रहना यही है तो इस गली में ही लेते हैं। और वो मकान में आपको मैं पूरा बताऊंगी। मैंने वीडियोस वगैरह बना रखी है। मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा सरप्राइज रखूं। करनी नो, मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा सरप्राइज रखती हूँ, पर सरप्राइज मेरे घर वाले रहने नहीं देते। उससे पहले ही मम्मी ने बता दिया। मम्मी ने सबको मना किया था कि नहीं नहीं बताना है, और मम्मी ने फिर वीडियो अपलोड कर दिया ये वो। फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, सरप्राइज तो रहने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे घर में कोई सरप्राइज रह ही नहीं सकता है। तो वही चीज है। तो मैंने वीडियो क्लिप बनाई थी कुछ कुछ, तो मैं आपको बता दूं। मकान हमने पूरा लिया था, उसको हमने कैसे क्या बनवाया है कैसे नहीं बनवाया, मैं आपको इस वीडियो में बताती हूँ। तो आप देखते रहिए कि कैसा क्या मकान बनता है। और जोधपुर की आप सड़कें देख ही रहे हो, तो मकान बता दूं मैं आपको पहले, सबसे पहले, फिर बात करते हैं। तो ये है हमारा वो मकान जो हमने लिया है। ये पूरा बना हुआ है, आपको बताएगी, और बहुत सुंदर लग भी रहा है। सुंदर तो बहुत था मकान ये, और मजबूत भी बहुत बना हुआ था। पहली बात तो ये है कि इस मकान की नींव जो थी बहुत नीचे थी। और दूसरी बात ये है कि पीछे जो इसका जो ये जो 2 कमरे दिख रहे हैं आपको, ये वाले जो 2 कमरे, इसके पीछे 20 फुट जगह थी, वो बिल्कुल खाली थी। ऊपर कुछ भी नहीं था, फाइबर लगा हुआ था। और मैं आपको बता दूं कि ये जो इसके साइड में ये गैलरी जा रही है, इसके ये नीचे तहखाना है। तो वास्तु दोष के हिसाब से ये तहखाना ठीक नहीं था, और घर में तहखाना रहना भी नहीं चाहिए, ऐसा बोलते हैं। बाकी ऐसा कुछ इतना बड़ा रीज़न नहीं था। ज़्यादा रीज़न, सबसे बड़ा रीज़न यही था कि ये मकान बहुत नीचे था, और ये किचन है, और ये बीच में यहाँ पे भगवान का घर और हॉल है। ये देखो किचन भी बहुत बड़ा था, फर्नीचर वगैरह सब लगा हुआ था, बहुत प्यारा मकान बना हुआ था। ये आगे जो आपको डंडा दिख रहा है, ये थोड़ा सा अड़चन दे रहा था, गाड़ी खड़ी नहीं हो पा रही थी इस डंडे पे। और ये देखो हमने पूरी छत तोड़वाई पहले, सबसे पहले बहुत टाइम लगा। तो ये पीछे जो आपने देखी, ये बहुत जगह छुटी हुई थी, और ये पहले छत तोड़े थे सबसे पहले। छत भी बहुत मजबूत थी, और मतलब कोई और भी लेता तो शायद नहीं तोड़वाता, पर हमने सोचा कि ऐसा कैसा ऊपर खड़ा होगा। अगर 3-4 मंजिल भी खड़ी करते ना तो भी कहीं नहीं जाने वाला था। और हमारे घर से ये सामने ये दिख रहा है आपको। मतलब पहले इस साइड में हमारा 4थे नंबर पे मकान था, और उस साइड हमारे 2nd नंबर पे ही है, दूसरे नंबर पे ही है। और बहुत प्यारा मकान था। फिर बनाने बोला कि अगर अपन ऊपर बनाएंगे, अगर 3rd मंजिल कभी बनाने का सोचे तो वैसा का वैसा बनेगा, इसको ठंडा करवा के हम अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो इसीलिए ही हमने ये पूरा मकान पूरा ठंडा करवाया। और इसमें पट्टियाँ वगैरह जो भी थी ये लेने आई है गाड़ी, क्रेन निकाल रही है। बहुत पत्थर था, पत्थर तो इसी में काम आ जाएगा। और जो बाकी जो रहेगा, मतलब बचने वाला तो है नहीं, 2 मंजिल मकान बनेगा तो बचेगा तो कहाँ से, जो लगेगा वो लग जाएगा, बाकी फिर और मंगवा लेंगे। तो हमारा मेन जो भी आपको मेरा था, मैंने जो वीडियो बनाए हैं, और मैं अब ये पूरे वीडियो डाल रही हूँ, जहाँ से जहाँ तक का है वो सारे वीडियो मैंने डाल दिए हैं। और आप देख रहे हो धीरे धीरे हमारे को 6 महीने हो गए इस मकान का काम चलते, और धीरे धीरे चल भी रहा है। और जितना बना वो मैं आपको बता रही हूँ कि अभी कितना बन चुका है। अभी छत अब डलेगी हमारे, जितना खड़ा हुआ है मैं बता दूँगी। और आगे भी मैंने बोला था कि जितना बनने का धीरे धीरे 1 दिन छोड़ के, 2 दिन छोड़ के, या 7 दिन छोड़ के, जैसे भी होगा मैं आपको ब्लॉग में बताती रहूँगी। तो सबसे पहले आपको बधाई कि हमने मकान ले लिया है वापस से, और उससे 20 फुट बड़ा ही है, मतलब जिसमें हम रह रहे हैं उससे 20 फुट बड़ा ही है। और ये आप देख रहे हो कि हमारे जो नीचे का फ्लोर है वहाँ पे ये पूरा, आप ये देख लो, ये पूरा वैसे सेम वैसा ही है। नीचे किचन थी, और यहाँ पे 2 रूम है, और ये ऊपर ही इसका मुहूर्त होता है। तो यहाँ पे मैंने शुभ लाभ लिखा था, और करनी ने तिलक किया था। तो इस टाइम पे कोई नेक वेक होता है, और ये यहाँ पे मतलब हमारी भाषा में इसको छपड़ा बोलते हैं। और तो ये उसका मुहूर्त हुआ है, और आगे जो बनेगा मैं आपको बता दूँगी कि कैसे क्या बन रहा है। आपने देख लिया होगा हमारा मकान पूरा ठंडा हुआ है। उसके बाद में मतलब एक भी चीज़ नहीं रखी हमने। नीचे बेसमेंट था 1 रूम जितना, उसको भी हमने कर दिया, क्योंकि पीछे 20 फुट की गैलरी थी, और साइड में 7 फुट की गैलरी थी, और आगे गाड़ी खड़ी करने के लिए कोई जगह नहीं थी, स्पेस नहीं था, और मकान भी बहुत नीचे था। तो इस वजह से फिर बनाने बोला कि नया बनाएंगे, क्योंकि हमारे ऊपर तो वैसे भी बनाना ही था।
तो फिर उस हिसाब से बनता नहीं फिर वैसे। तो हमने सोचा कि अब पूरा ठंडा करा के और फिर अच्छे से ही बनवाते हैं, अपने हिसाब से तो बना सकते हैं ना कम से कम। तो फिर हमने वैसे, और ये कब तक बनेगा हमें पता नहीं बिल्कुल। और ये भी बता दूं कि जब तक ये बनता है तब तक हम वहीं हैं, उसी मकान में हैं, क्योंकि हमारे जो जिन्होंने मकान लिया है, जिनका मकान है, वो बहुत उनसे बात हो गई थी हमारी। तो क्योंकि घर में सामान आपने देखा होगा, इतना बड़ा घर है तो सामान भी बहुत है। तो हमारी पहले डील हो गई थी कि मकान बनेगा उसके बाद में ही, जब हम शिफ्ट हो जाएंगे उसके बाद में आपका मकान आपको वापस मिल जाएगा। तो ऐसा कुछ सीन रहा है। और हम जोधपुरी हैं, अभी फिलहाल हम जोधपुरी हैं। और देखो कैसा बनता है। अभी तो फर्स्ट फ्लोर अब बनेगा, आपने देखा होगा इतना बना है। और जोधपुर का ट्रैफिक और भीड़ भड़ाका आप देख ही रहे हो, रात होने वाली है। अभी आई थिंक 6 बज रहे होंगे और अंधेरा हो गया, मतलब होने वाला ही है, धीरे धीरे अंधेरा ही हो रहा है। और करनी को लाना बहुत डिफिकल्ट है, और इन अंकल को बहुत ज्यादा जल्दी हो रही है। पहले आप जाओ, ये बहुत ज्यादा जल्दी में है, बहुत ही ज्यादा। आपने हॉर्न की आवाज सुनी होगी, तो वो जिसको ज्यादा जल्दी होती है ना, मैं जाने देती हूँ कि जाओ आप जाओ। और करनी पीछे भी नहीं रुक रही है, पीछे भी शैतानियां कर रही है। शैतानियां तो इसकी पहले ही है, शैतानियां तो रहती है, ये शैतानियां कर रही है। और उसको काफी सारा, मतलब उसके दादी डांट रहे हैं और मैं भी डांट रही हूँ, क्योंकि वो इधर उधर मुड़ के देख रही है। करनी यहीं छोड़ दो क्या? यहीं पे छोड़ के चली जाओ, फिर आ जाना घर पे अपने आप ढूंढते ढूंढते। है करनी? उसका कोई जवाब नहीं आ रहा, कुछ भी जवाब नहीं आ रहा, कुछ भी, इतना सा भी जवाब नहीं आ रहा। और कल करवा चौथ है और आज मार्केट में भीड़ बहुत मिलेगा, बहुत ज्यादा मिलेगा भीड़ भड़ाका। और मैंने जो मेरी ओढ़नी रंगने को दी थी वो भी मुझे लेनी है। तो मैं बहुत सही से सेफली चलाती हूँ फिर भी। नहीं, देखो देख हॉर्स आ गया, हॉर्स, ये देख इधर हॉर्स आ गया। और करनी रोएगी तो अभी यहीं छोड़ दूंगी मैं, देख लेना। अरे भाई, नींदों में चल रहे हो क्या? बस यहाँ पे यही है, धीरे कभी पास। और ये गाड़ी पता नहीं, तो हम अभी जाएंगे घंटाघर साइड में, क्योंकि ओढ़नी रंगने को दी थी, कल फोन किया था उनको। वैसे मैंने 27 का, उन्होंने 27 का बोला था, पर नहीं कर पाए वो। और फिर मम्मी ने कल फोन किया, तो अब मेरे को नहीं लगता कि वो तैयार होगा, तो मैं शायद दिवाली को ही पहनूंगी। और ये गाड़ी बंद हो चुकी है हमारी। हेलमेट, फिर उसके बाद में मोबाइल, माइक, उससे मोबाइल कनेक्ट करने का ये वो। हेलमेट इतना भारी हो जाता है ना, अपने आप भी नीचे जाता है बेचारा। एंगल भी क्या करेगा, सेट भी कर लेंगे तो भी पता ही नहीं कैसे ही नीचे चला जाता है। 3 बार तो मैंने रुक के सेट कर लिया है, क्योंकि बिल्कुल आगे आ जाता है कसक के, वजन पड़ता है तो। हॉर्न के बिना काम नहीं चलेगा यहाँ पे। और बहुत भीड़ मिलने वाली है यहाँ पे, सच में बहुत भीड़। शाम हो रही है और कल करवा चौथ है, उसके हिसाब से। करनी लटके मत यार, पीछे आराम से पकड़ ले। करनी बहुत शैतान है सच में, बहुत। पता नहीं कब समझदार होगी, कब बड़ी होगी। देव तो क्या है ना, नानी के पास रहा था तो पता भी नहीं चला, और उसने परेशान भी नहीं किया इतना, वो किसी को परेशान करा ही नहीं, और आज भी नहीं करता, बस दोनों लड़ते हैं। जाओ आप, ये देखो ऐसे जगह बना ही लेते हैं। और इस टाइम पे भीड़ बहुत हो रहा है, तो हम कहाँ से चले, यहाँ से चले कि यहाँ से चले? चलो आज भीड़ में से ही चलते हैं।
ऐसे आते हैं लोग यहाँ पे, मतलब सामने आके एकदम से टर्न ले लेते हैं। ऐसे लगता है कि अब तो बस अगर सामने टर्न पक्का है और सामने वाले की गलती निकाले कि नहीं आपकी गलती थी मैडम, आपने यूं नहीं किया, मतलब एकदम ऊपर ही आ जाते हैं। और ये आ गया साइकिल मार्केट। यहाँ पे आपको बच्चों के वॉकर्स, झूले, साइकिल, बाइक, छोटी साइकिल, बड़ी साइकिल, सब मिलेगा सब। तो ये आ गया हमारा त्रिपोलिया बाजार और सामने है घंटा घर और हॉट्स। मतलब घूम के कोई आना पसंद नहीं करेगा, आएंगे जो सब यहाँ से। भीड़ देखी कैसा, भीड़ देखी इसलिए मैं आपने लेर को नारी। भाई हाँ, रोड तो अपनी है, पैदल चलना है। भीड़ देख रहे हो आप। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। और हाँ, ये भी ज़रूर बताना कि हम मकान ठंडा करके अब कैसा बनाने वाले हैं और कैसा बनेगा। और बधाई हो आप सभी को कि हमारा मकान फाइनली बन रहा है। और कैसा लगा मेरा सरप्राइज़ और कैसा लगा मेरा मजाक, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। ऑल्सो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं एक बड़े से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।